नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम नोबेल पुरस्कारों 2024 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में की गई थी। देखिए 1901 को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप नोबेल से याद रखेंगे ये कब स्टार्ट हुआ था। तो नोबेल जब भी आप पढ़ोगे तो आप पढ़ लो इसको नोबाल। अच्छा, नोबाल का इशारा एम्पायर करता है तो वो एक उंगली उठाता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि इसकी शुरुआत 1 में की गई थी। 1 का मतलब 1901, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। नोबेल पुरस्कार जो हैं वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिकी। भौतिकी के यानी फिजिक्स के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किनको मिले हैं? तो इसमें हैं 2 लोग, एक हैं जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी ई हिटन, ठीक है। अच्छा, जेफरी ई हिटन को आपको याद रखना है। इनको गॉड फादर ऑफ एआई कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर कहते हैं इनको। आपको ये बात भी याद रखनी है। अब देखिए आप कैसे इनको याद रखेंगे। देखिए भौतिक के जो नोबेल पुरस्कार हैं, आप जिनको मिले हैं उनका नाम पढ़ें और आपको तभी क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किसको मिला है, मतलब किस क्षेत्र में मिला है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए जॉन जे हॉपफील्ड, यहाँ पे आपको वर्ड पकड़ लेना है हॉपफील्ड, ठीक है। तो हॉपफील्ड जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे शब्द लिखा है, देखिए हॉपफील्ड, मतलब आपने जब भी आपको भूत मिलता है कहीं फील्ड में, खेत में या कहीं भी मिलता है तो हमेशा वो अधूरा होता है, मतलब हाफ होता है। कभी कुछ हाथ नहीं होगा भूत के, कभी मतलब पैर नहीं होगा। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि भूत कैसे होते हैं? हाफ होते हैं फील्ड में, ठीक है। कैसे होते हैं? हाफ, मतलब कभी पूरा शरीर उनका दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख लेंगे। यानी हाफ क्या होते हैं? भूत। भौतिकी में शब्द आपको भूत निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? भूत, ठीक है। भौतिकी में शब्द क्या निकाल लेना है? भूत। भूत कैसे होते हैं? हाफ होते हैं फील्ड में, ठीक है। तो हाफ फील्ड आपको याद रहेगा। आगे है जेफरी ई हिटन। हिटन मतलब हिटन में शब्द आपको हिटन पकड़ना है, मतलब जेफरी ई हिटन में हिटन शब्द आपको पकड़ना है। हिटन से आप कैसे याद रखोगे? देखिए हिटन को आप पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, हिडन, ठीक है। अब आपने देखा होगा भूत कभी दिखता है कभी हिडन हो जाता है, पल में दिखता है पल में हिडन हो जाता है। तो हिटन से हिडन बना लोगे और भूत क्या हो जाता है? पल में दिखता है पल में हिडन हो जाता है। तो आपको ये हिटन भी याद रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्षेत्र है रसायन, और रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। एक है डेविड बेकर, एक है डेमिस हसाबिस और एक है जॉन एम जम्पर। अब देखिए केमिस्ट्री की जब बात हम करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, देखो जैसे डेविड बेकर को हमें याद रखना है, इनका नाम पढ़ें और ये याद आना चाहिए कि ये रसायन क्षेत्र में इनको मिला है। देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ शब्द पढ़ेंगे बेकर, ठीक है। एक तो तरीका है जब बेकर पढ़ रहे हैं तो इसमें शब्द बेकार जैसा निकल आएगा, ठीक है। अब आपको पता है केमिस्ट्री सबको बेकार लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने अपवाद हैं। एक तो बहुत ज़्यादा रटनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा अपवाद भी हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हम बेकार क्या होती है? केमिस्ट्री यानी रसायन। तो आपको ये याद रहेगा। या फिर ऐसे सोच लो, बेकर से बेकरी याद आएगा, और बेकरी में हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो केमिस्ट्री से संबंधित है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आगे है देखिए हसाबिस, डेमिस हसाबिस में शब्द आप हसाबिस पकड़ेंगे और हसाबिस पढ़ें और आपको याद आना चाहिए किस क्षेत्र में मिला है। देखिए यहाँ शब्द लिखा है हसाबिस, यानी हंसाने वाला बिस। अब बताओ हंसाने वाला बिस यानी कि लाफिंग गैस। आप ऐसे सोच लेंगे कि केमिकल है, एक तरह से केमिकल को बिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हंसाने वाला बिस कहाँ मिलता है? हमें रसायन में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, ठीक है। तो हंसाने वाला बिस मतलब है लाफिंग गैस। वो कहाँ मिलेगी? किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। आगे जॉन ए जम्पर में, जॉन एम जम्पर में शब्द आपको पकड़ लेना है जम्पर, ठीक है। जम्पर जब भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसे आप सेंस निकल आएगा। देखो उसको हम पूरा लिखें तो जम पर, यानी जमना शब्द किससे संबंधित है? तो जमना, बर्फ का जमना, पिघलना, हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप जम्पर शब्द पकड़ेंगे, जम्पर में जम शब्द निकल आएगा, और जमना किसी चीज़ का या पिघलना किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से संबंधित है। तो आपको ये रसायन शास्त्र ये भी याद रह जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं चिकित्सा, और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है। एक है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रुबकुन। अब देखिए कैसे इनको आप याद रखेंगे, मतलब आप ये नाम पढ़ें आपको याद आना चाहिए, ये नाम पढ़ें आपको कि चिकित्सा यानी मेडिसिन याद आना चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे विक्टर में शब्द आपको मिल जाएगा बिक। बिक मतलब बिक, बिक मतलब बीक, बीक मतलब कमजोर। अच्छा, व्यक्ति अगर कमजोर है तो उसको क्या लेनी पड़ेगी? मेडिसिन लेनी पड़ेगी, है नहीं, पावर वर्धक गोलियाँ, मतलब जैसे हो गया आपका जो भी है यूज कर सकता है वो।
बहुत से लोग दवा भी खाते हैं जल्दी मोटा होने के लिए, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि वीक है कोई तो वो क्या लेगा, मेडिसिन लेगा। ठीक है, आगे है इसमें शब्द पकड़ लें, गैरी रूपकुन में शब्द क्या पकड़ेंगे, गैरी को आप गैरी मतलब गिरा पढ़ सकते हो, गिरा। अब कोई आदमी गिरा तो गिरा गया मतलब चोट लग गई, उसकी चोट लगी तो कहाँ उसे क्या चाहिए, फिर उसको चिकित्सा देनी पड़ेगी, मतलब मेडिकल यानी मेडिसिन चाहिए उसको। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हैं। या फिर गैरी रूपकुन में शब्द यहाँ पे रूपकुन में ले जाएगा, रूपकुन में शब्द आप पकड़ लेंगे रूप, और किसी को अपना रूप बढ़ाना है, सौंदर्य बढ़ाना है, तो आपको पता है वो आजकल स्किन लाइट और स्किन ब्राइट जैसे प्रोडक्ट आते हैं चेहरे पे निखार लाने के लिए, तो आप ऐसे भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मेडिसिन चाहिए होगी, आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्षेत्र है साहित्य, और साहित्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है हान कांग। ठीक है, तो आप इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए साहित्य जब भी आप पढ़ेंगे और आपको मतलब आप जब भी ये नाम पढ़ें और आपको याद आना चाहिए, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, यहाँ सब लिखा है हान कांग। ठीक है, तो आप इसको तोड़ेंगे कि हाँ कांग को पढ़ लेंगे, हाँ कहा किसी ने, ऐसा लग रहा है हाँ कहेगा कोई, हाँ कब कहेगा कोई, हाँ कहेगा, हाँ कांग निकल आएगा। हाँ कब कहेगा कोई, जब उसका सही हित होगा, क्या होगा, सही हित होगा। सही हित से आपको क्या निकल आएगा, सही साहित मतलब सही हित से क्या निकल आएगा, साहित्य। तो वो जिसका सही हित होगा वो क्या कहेगा, हाँ कहेगा हमेशा। ठीक है भाई, जिसका हित होगा वो हाँ कहेगा, आप ऐसे इसको रिलेट करेंगे। आगे है शांति, और शांति के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है जिसका नाम है निहान हिडानक्यो। ठीक है, तो देखिए यहाँ शब्द आप क्या पकड़ेंगे, हिडानक्यो। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो शब्द सेंस निकल रहा है कि कोई हिडन क्यों है। ठीक है, अच्छा हिडन क्यों होता था, हम लोग जैसे बचपन का कुछ याद करें तो आपने छुपन छुपाई खेली होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, हम हिडन हो जाते थे, क्यों, और जब भी हिडन होते थे हम तो हम शांति के साथ होते थे, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं हो जाती ताकि जो चोर बना है वो हमें कहीं पकड़ ना ले, मतलब ठीक है। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, हम हिडन क्यों होते थे, ताकि शांति से हम छुपे रहें। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों को मिला है, डरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। देखिए आप कैसे इसको याद रखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र तो मतलब यहाँ पे 3 नाम पढ़ने हैं, यानी नाम पढ़े हैं आपको, और आपको याद आना चाहिए कि इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ है। जैसे यहाँ जब भी आप पढ़ेंगे डरेन एसमोग्लू, तो यहाँ शब्द आप पकड़ लेंगे एस मांग लूँ। अब देखिए कोई ऐस मांगेगा, मतलब ऐस मांग लूँ, तो ऐस आपको कब मिलेगी, जब आपके पास अर्थ होगा, पैसा होगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तभी आप ऐस कर पाएंगे, ऐस मांग पाएंगे या ऐस कर पाएंगे। आप ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे। आगे जॉनसन, ये अर्थशास्त्र से संबंधित कैसे, देखिए यहाँ जब भी आप पढ़ रहे हो जान सन, यानी जान रख रहा है सन आपका, तो बताओ अगर आपका जो सन है वो अगर जान रखेगा, मतलब एक लड़की को रखेगा अपने साथ में, तो भाई क्या चाहिए होगा, अर्थ चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे है जेम्स रॉबिन्सन। देखिए यहाँ लिखा है रॉबिन्सन में शब्द आप पकड़ लेंगे, रॉब में रहता है सन, रॉब में सन रहेगा तो उसको क्या चाहिए होगा भैया, पैसा चाहिए होगा, अर्थ चाहिए होगा, इकोनॉमी चाहिए, मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब आप रिलेट कर लेंगे कि रॉब में अगर सन रहेगा तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो रॉब में रहेगा सन, जान रखेगा सन, तो मतलब उसको पैसा चाहिए, और ऐस मांगेगा तो इसको पैसा चाहिए, कोई ऐस करेगा तो किसका क्या चाहिए, पैसा। जान सन रखेगा तो उसको पैसा चाहिए, और रॉब में सन रहेगा तो भाई पैसा चाहिए, वॉलेट से घूमेगा, गाड़ियों से घूमेगा तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप इसको इसका ऐसे रिलेट करेंगे, आपको ये याद रह जाएगा। आगे हैं, अब हम याद करते हैं कि देखिए आपको याद रखना है जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन समिति देती है, यानी आप याद रख सकते हो कि नॉर्वे सरकार देती है। ठीक है, और इसके अलावा जो 5 क्षेत्रों के बचे हैं, मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, ये कौन देता है, ये देता है द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस, या द रॉयल स्वीडन अकादमी ऑफ साइंस, ये आप याद रखेंगे। एक बात और आप याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी शुरुआत में आप ऐसे याद रख सकते हो कि शुरुआत में जब नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुए थे तो केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। वो 5 क्षेत्र थे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 1968 और 69 से देना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में मिला, उनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको, सबसे पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था।
अगला आप याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो एक भारतीय थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। इनको मिला था 1998 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।